अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक ऐसा इशू उस पे बात करूंगा कि जिसकी बड़ी बाज़गश्त है और जुडिशल हलकों में, जो कानूनी हलके हैं वहाँ पे भी और सियासी हलकों में, और ख़ास तौर पे इस पर पीटीआई बड़ा जश्न मना रही है कि 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा को, और उस पर शिकायत लगाई है कि हमारी जो जुडिशल प्रोसेस है, प्रोसीडिंग्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें एजेंसीज जो हैं और हुकूमत वो असरअंदाज हो रही है। अच्छा, आज हम फिर इस खत की, ये तो सबके इल्म में होगा, लेकिन इस खत की बैकग्राउंड क्या है और ये क्या खत क्यों लिखा गया। दूसरी बात ये कि ये खत लिखने वाले जो जजेस हैं उनमें जो उस खत के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात बताए गए हैं वो किस जज के साथ पेश आए, बेसिकली उन्होंने नाम नहीं लिखे हुए। और फिर ये भी बताएंगे कि इन जजेस का बैकग्राउंड क्या है, और फिर ये भी इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस होगा कि क्या ये इस खत पे कुछ हो भी सकेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि खत जो लिखा गया है वो 6 जजेस हैं, और इनमें मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त। जस्टिस आमिर फारूक के बाद उनका नंबर आता है, और उनकी रिटायरमेंट के बाद वही चीफ जस्टिस बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से। अच्छा, दूसरे नंबर पे जस्टिस बाबर सत्तार हैं। दूसरे नंबर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं। तीसरे पे बाबर सत्तार हैं, और फिर इसी तरह एजाज इसहाक हैं, और जस्टिस अरबाब ताहिर हैं, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। अच्छा, इसमें जो वाक़यात बयान किए गए हैं, जो मुख्तलिफ मिसालें बयान की गई हैं कि किस तरह से एजेंसीज जो हैं वो असरअंदाज होती रही हैं और हो रही हैं, उनमें सबसे पहले जो वाक़या है वो ये है कि एक जज साहब के बहनोई को अगवा किया गया, एजेंसियों ने किया, और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स तक लगाए गए, और उनसे एक बयान लेने की कोशिश की गई जज साहब के खिलाफ, और वो बयान हासिल भी कर लिया गया, रिकॉर्ड भी कर लिया गया, जिसका मकसद ये था कि उस जज साहब को के खिलाफ एक केस बनाया जाए। तो बेसिकली वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। तो ये वाकया हुआ तो है, लेकिन वो किस हद तक जो बयान किया गया वो सही है, इसके बारे में ज़ाहिर है तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो ब्रदर इन लॉ उनको अगवा किया गया, इस वाकया का जिक्र किया गया है नाम लिए बगैर। दूसरा जो वाकया इसमें जिक्र किया गया है वो है टैरियान केस के हवाले से, और बेसिकली उसमें मोहसिन अख्तर कियानी ही हैं और अरबाब ताहिर हैं, जो जस्टिस आमिर फारूक के साथ ये केस सुन रहे थे इमरान खान की उस बेटी के हवाले से, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो निकाह के बगैर है। तो ये केस एक फाइल हुआ था, उस केस में तय ये होना था पहले कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। तो उस पे बाद में जो फैसला अभी लिखा नहीं गया था, तो वो जो जाहिर है कि जो सीनियर जज होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उसमें सीनियर जज, उनकी मर्जी के बगैर ही इन 2 जजेस ने, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ताहिर जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने उस फैसले को आईटी जो का बंदा था उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उससे मिलके उसको आउट करवा दिया था, और वो वेबसाइट पे लग गया था वो फैसला। बेसिकली उसमें एक जज की राय के बगैर 2 जजेस की राय मौजूद थी, जो जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, और उन्होंने उस इस केस को मेंटेनेबल करार नहीं दिया था। तो ये भी तो एक लिहाज से कोर्ट प्रोसीडिंग्स की खिलाफ वर्जी थी जो जज साहबान ने की, लेकिन बहरहाल उन्होंने की। और उसके बाद फिर उस फैसले को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि इस फैसले को ना तो फैसला तस्लीम किया जाएगा, और ना ही इस पे मजीद इस केस को इस तरह से चलाया जाएगा, इस पे नए सिरे से बेंच बनेगा। तो इस मामले पे भी उन्होंने जिक्र किया कि हमें एजेंसीज ने प्रेशराइज किया, और इससे रिलेटेड एक सेशन जज का जिक्र किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, अतार अबानी।
वो आजकल उनको भागलपुर में तबादला उनका कर दिया गया था। उन्होंने भी इस केस को जब नहीं, इस केस को तो नहीं, लेकिन वो केस था इद्दत वाला। तो उनके सामने जब इमरान खान का इद्दत का केस आया सिविल जज से होता हुआ, तो उन्होंने उस केस को भी मेंटेनेबल करार नहीं दिया था। तो फिर उस वक्त भी वो ये अतार रब्बानी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद थे, उनके घर के बाहर क्रैकर फेंके गए। तो एक दूसरा वाकया इस खत में ये बयान किया गया है। तीसरा वाकया उन्होंने ये बयान किया है कि एक केस में डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जस्टिस बाबर सत्तार ने, तो उनको सजाएं सुनाई। तो इस दौरान वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा प्रेशराइज किया गया। और इसके अलावा कुछ एक वाकया और भी है कि जिसमें ये कहा गया कि एक जज साहब का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो बेसिकली वो भी बाबर सत्तार ही हैं, वो यही वाकया है। अच्छा, और तीसरा जो है, चौथा जो वाकया बयान किया गया है, वो है जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी से मुतल्लक, जिनका नाम अगेन उसमें नहीं है। वो ये है कि जी एक जज के घर में कैमरे लगे लगे हुए थे जब वो नए घर में शिफ्ट हुए जो उन्हें अलॉट हुआ था। तो उनके बेडरूम में और उनके ड्राइंग रूम में कैमरे लगे हुए थे। तो ये जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का वाला वाकया है, ये उनके साथ पेश आया उस खत से मुताबिक। तो ये तो डिटेल है कि इस खत में जो मिसालें दी गई हैं उनमें किस जज के बारे में क्या कहा गया है। बाकी जो दो तीन जजेस हैं उनके बारे में कुछ कोई ऐसी मिसाल नहीं है फिलहाल पेश की गई, लेकिन ये अमूमी तौर पर यह तासर दिया गया है कि उनको भी प्रेशराइज किया जाता है। और दूसरा तासर यह है कि बेंच जो हैं वो अपनी मर्जी के बनाए जाते हैं। अब हमने ये तो बता दिया आपको कि जिन जजेस के बारे में जिन जजेस ने ये खत लिखा उनमें किस जज के खिलाफ क्या कार्रवाई वहां बयान की गई, क्योंकि उन्होंने कार्रवाइयां तो बताई लेकिन नाम नहीं बताए थे, हमने नाम बता दिए। अब दूसरा हिस्सा हमारे इस वीलॉग का ये है कि ये जो जजेस हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, जो खत लिखने वाले हैं, ये भी जरूरी है जानना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस उनके बैकग्राउंड के तनाजर में इस खत को देखा जाए, लेकिन बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। पहली बात तो मोहसिन अख्तर कियानी, मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर थे जब जस्टिस आमिर फारूक की बतौर जज यहाँ तैनाती हुई। जस्टिस साकिब निसार के दौर में ये हुई थी। तो उस वक्त जब इनकी हुई तैनाती हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आई थी कि ये जज बाहर से आके हमारे यहाँ लगा दिया गया है, बंदा जज लगा दिया गया है। तो उसके खिलाफ उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बतौर सदर प्रोटेस्ट लॉ किया और ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया। और फिर ये कि काली पट्टियां बांध कर वकला जो है वो कई दिनों तक अदालतों में पेश होते रहे। दूसरे हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं ये किसी वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े एक्टिव कारकुन हुआ करते थे। फिर ये पीपल्स लायर्स फोरम इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव थे। और उससे पहले इनका बैकग्राउंड ये है कि ये अल जुल्फ़िकार जो पीपल्स पार्टी की एक तंजीम जिस पे इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द तंजीम रही है, उसके ये मेंबर थे। और इनका एक केस रिपोर्ट हुआ था कि ये कोई ग्रेनेड शनेड चलाने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे तो इनके हाथ में ग्रेनेड फट गया था। और ये बाद में जब ये वकील बने तो ये वाकया ये खुद भी बयान किया करते थे इस्लामाबाद बार में बैठे हुए। तो ये पीपल्स पार्टी के दौर में जज बनाए गए थे। और बस इनकी जो शोहरत है वो एक मडियाकर जज की है। जस्टिस बाबर सत्तार मीडिया में उन्होंने बड़ा फेम हासिल किया इस लिहाज से कि उन्होंने जो कानून से मुतल्लिक चीज़ें हैं उनको खोल खोल के बयान करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनका बतौर वकील कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि जज बनने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप बतौर वकील कितना आपका एक्सपीरियंस है और किस लेवल का एक्सपीरियंस है।
तो जस्टिस बाबर सत्तार के रिकॉर्ड पे कोई बड़ा केस नजर नहीं आता। वो उन्होंने एक केस लड़ा था, और वो एमकेएम का केस था, और वो भी वो हार गए थे। जब वो जज बने उससे कुछ महीने पहले वो ये केस कर रहे थे। तो वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके हक में वो आर्टिकल्स लिखा करते थे, और उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे, और उनकी बड़ी तारीफें किया करते थे। बहरहाल वो फिर इस तरह से जज बन गए। उसके बाद आ जाते हैं जी इसमें जस्टिस एजाज इसहाक। तो जस्टिस एजाज इसहाक बेसिकली पिंडी के एक वकील हुआ करते थे, सरदार इसहाक उनके बेटे हैं। वो बड़े वकील थे, लेकिन इनके बारे में जो इस वक्त जो बतौर जज कोई बहुत अच्छी राय लोग नहीं रखते, वकला बरादरी खास तौर पे, कि कोई बहुत लायक फायक जज नहीं है। इनको लाए जाने की वजह भी कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इनके जो चचा सरदार तारक मसूद, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी रिटायर हुए हैं कुछ अर्सा पहले, वो सीनियर मोस्ट जज थे, और जस्टिस फायद ईसा के लॉबी के बंदे थे। तो वो ये उनके भतीजे हैं, एजाज इसाक। तो कुछ वकला कहते हैं कि शायद जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में जाना था, तो इसलिए उन्होंने शायद तारक मसूद के भतीजे को जज बना दिया, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है बतौर जज बनने के लिए जो वकील का रिकॉर्ड होता है वो कोई दरख्शां नहीं है। दूसरे नंबर इसके बाद जो नंबर आता है वो जी अरबाब ताहिर। अरबाब ताहिर जो है उनके बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है और जो जज वहाँ के वकला हैं वो भी कोई बहुत साहिब राय नहीं रखते, कि उनको कोई बड़ा अहम जज नहीं माना जाता। और जस्टिस रिफत जो इम्तियाज हैं, समन समन रिफत। तो जस्टिस समन रिफत जो हैं, उनके उनकी जब कंफर्मेशन हुई बतौर जज, वो एडहॉक जज से बतौर जज जब जज उनकी कंफर्मेशन हुई थी, तो एक खबर आई थी, उस वक्त छपी थी बल्कि डॉन अखबार में, कि इनके बारे में जो पार्लिमानी कमीशन है जजेस के लिए, उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि इनको कंफर्म तो किया जा रहा है, लेकिन इनके बिहेवियर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो चीफ जस्टिस इनको इनकी मेंटोरिंग करें और इनकी ट्रेनिंग करें। तो ये बैकग्राउंड है इन जजेस का जिन्होंने खत लिखा है, लेकिन इस बैकग्राउंड का असर बिल्कुल उस खत पे तो नहीं होना चाहिए, और ना ही है। अच्छा, अब इसमें कि इस खत पे होगा क्या, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो देखें, ये खत पहली दफा नहीं लिखा गया, ये तीसरी दफा खत लिखा गया है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले नंबर पे तो ये खत लिखने वाले पहले 7 जजेस होते थे। अब ये जो तीसरी दफा खत गया है तो इसमें 6 जजेस हैं, तो एक जज साहब ने इस खत से इत्तेफाक नहीं किया, साइन नहीं किए। उनका नाम है जस्टिस गुल औरंगजेब, मियाँ गुल औरंगजेब, मियाँ गुल हसन गुल औरंगजेब। उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझा जाता है। पहले जो 2 खत लिखे थे उनमें उनके दस्तखत होते थे, और वो शामिल थे जो जस्टिस बंदयाल के नाम पे लिखे गए थे। और लेकिन इस दफ़ा वो इस खत में उनका नाम नहीं है, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। दूसरी बात यह है कि ये जो पहले खत लिखे गए थे उन पे भी कोई अमल दरामद जस्टिस बंदयाल ने नहीं किया था, बल्कि यहाँ तक हुआ था कि लास्टली इस खत से पहले जस्टिस बंदयाल के जब वो टेन्योर एंड हो रहा था, उससे उसी दौरान ये जजेस सारे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जाके मिले जस्टिस बंदयाल को, और उन्होंने कहा कि हमें ये मसाइल का सामना है, और इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, और हम कई दफ़ा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक को ये सारी बातें बता चुके हैं, इन राइटिंग भी बताई हैं और मिलके भी बताई हैं, लेकिन उनका अजाला नहीं होता। तो हमें बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है। तो हमारे ज़राए कहते हैं कि जस्टिस बंदयाल ने जवाब में कहा था कि इधर भी यही हाल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही हालात है, तो बस काम करें और बच बचा के काम करें। तो ये कह के भेज दिया था।
अब चूंकि जस्टिस फाइज ईसा हैं और उनकी एक शोहरत है, और फिर ये है कि इस खत में एक पॉइंट ये भी लिया गया है कि जस्टिस सिद्दीकी जो हैं, उनके उनके हक में जो फैसला आया है फैज़ हमीद के, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, तो अब हमें उम्मीद हो चली है कि इस तरह के मामलात को सॉर्ट आउट किया जाएगा, इसलिए हम ये खत लिख रहे हैं। तो अब इसका जायजा ले लेते हैं कि क्या ये एक वजह हो सकती है, या इसकी वजह से कोई मामला सेटल डाउन सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो देखें, जस्टिस सिद्दीकी जो हैं, उनका केस देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन हियरिंग की, सबको पता है, सबने सुनी। उसमें जस्टिस जनरल फैज हमीद की मुलाकात और उनका दबाव में लाया जाना साबित नहीं हुआ। जस्टिस सिद्दीकी को जो बहाल किया गया है, या मतलब बहाल तो नहीं किया गया, उनको एज जज जो तस्वर किया गया है कि वो एज जज ही तस्वर होंगे, क्योंकि उनको रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी, इसलिए कि उनकी उम्र पूरी हो गई है। तो उनको एज जज, रिटायर्ड जज तस्वर किया जाएगा, और सारी पेंशन्स मिलेंगी, और उनके खिलाफ जो स्टिग्मा उन पे इल्ज़ाम लगा था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो वो बेसिकली टेक्निकल बेसिस पे वो केस ख़त्म हुआ। वो टेक्निकल रीज़न ये ली गई कि इसमें तहकीक ही नहीं की गई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो उस वक्त मौजूद थी, जिसको जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे, उसने वन साइडेड फैसला किया। वन साइडेडली फैसला, बगैर जज साहब को पूरी तरह सुने और बगैर उनकी जो लगाए गए, उनकी तरफ से लगाए गए इल्जामात है उनकी तहकीक किए बगैर ये फैसला दिया गया। तो इस बिना पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइज ईसा, उन्होंने इस केस को ख़त्म किया है। इसमें कुछ साबित नहीं हुआ, लिहाजा ये इस खाते में ये प्ली लिए जाना कि चूंकि ये एक एजेंसी के सरबराह के खिलाफ एक केस में ये ऐसा फैसला आया, और हमने इसलिए ये जुर्रत और हिम्मत की है, और उम्मीद के साथ कि ये अब जो एजेंसीज का दबाव है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ठीक बात नहीं है। क्योंकि ना पहले साबित हुआ और ना ही अब साबित होगा कि एजेंसीज ने किसी पे दबाव डाला या दबाव डाल रही हैं, क्योंकि एजेंसीज का तरीकाकार ये है कि वो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ते। तो अब आप जो मर्जी कहते रहें, साबित करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो इसकी जो फेट नजर आ रही है इस खत की, वो तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ा रास्ता निकल आएगा, या कोई बड़ा फैसला ऐसा हो जाएगा कि हमारी जुडिशरी आज़ाद हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जुडिशरी को अगर आज़ाद होना है तो फिर अपने पाँव पे खड़ा हो के खुद ही होना पड़ेगा। जजेस अपना भी मुहासबा करें, और उसके बाद फिर जो होता है वो हो, ये वाला इस सोच के साथ फैसले करें। जाहिर है कि इसको भुगतना भी पड़ेगा, इस पे बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा जो कि कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आएगा। और अगर साबित करने की तरफ चल पड़े तो साबित कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इस खत का भी कोई फायदा नहीं है। जजेस ने अपने आप को मजबूत करना है, हर लिहाज से, प्रोफेशनली भी, इंटेग्रिटी के लिहाज से भी, और अपने फैसलों के लिहाज से भी। गुस्से और इंतकाम में फैसले नहीं होने चाहिए, और डर के भी नहीं होने चाहिए। यही इसका हल है। अल्लाह हाफिज।